बोध कथा 002। एक गांव में एक किसान था जो अपने हल को चलाने के लिए बैल को जोतता था। वह बैल को कभी शेरू कहकर पुकारता, कभी सावन, कभी दीपक और कभी सूरज। पास खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने किसान से पूछा, तुम अपने बैल को इतने अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका असली नाम तो शेरू ही है, लेकिन मैं इसे हिम्मत बढ़ाने के लिए अलग अलग नामों से पुकारता हूँ। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो इसे लगता है कि और भी बैल इसके साथ काम कर रहे हैं। इससे यह अधिक जोश और उत्साह के साथ काम करता है। किसान ने आगे कहा, हम सभी को अपनी यात्रा में कभी कभी ऐसे विश्वास और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जब हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारी आंखों की पट्टी हटेगी तो तुम देखोगे कि सारा काम तुम ही कर रहे थे। इस प्रक्रिया में धैर्य महत्वपूर्ण है। जैसे महान वृक्षों को उगने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों का फल भी समय के साथ आता है। ओशो, हिंदी बोध कथा 003। एक बार की बात है, जंगल का राजा सिंह अपने मार्ग पर चल रहा था। अचानक एक गधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे चुनौती देने लगा। सिंह यह देखकर हंस पड़ा और अपने रास्ते पर चलता रहा। एक लोमड़ी जो पास ही में यह सब देख रही थी ने सिंह से पूछा, आपने गधे की चुनौती को नज़रअंदाज क्यों किया? सिंह ने समझदारी से उत्तर दिया, गधे की चुनौती स्वीकार करने का मतलब है कि मैं भी गधे की तरह मूर्ख हूँ। वह गधा है और उसकी चुनौती से ही यह साफ है कि वह किस स्तर का है। अगर मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता तो मैं भी उसी स्तर पर गिर जाता। सिंह ने आगे कहा, अगर मैं उससे लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि मैंने गधे से लड़कर उसे हरा दिया। इसमें कोई गर्व की बात नहीं होगी। और अगर गलती से वह गधा जीत गया तो मेरी सदा के लिए बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं उसकी चुनौती को नज़रअंदाज कर रहा हूँ और अपने मार्ग पर शांति से आगे बढ़ रहा हूँ। सिंह ने लोमड़ी से कहा, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गरिमा बनाए रखें। मन भी हमें अक्सर मूर्खतापूर्ण चुनौतियाँ देता है। यदि हम हर चुनौती का जवाब देंगे तो हम अपनी शक्ति और शांति खो देंगे। हमें अपने मन को अनदेखा करना सीखना होगा। जैसे हाथी कुत्तों की भौंक को अनदेखा करके अपने मार्ग पर चलता है, वैसे ही हमें भी अपने मन की बेमतलब की आवाज़ों को अनदेखा